नमस्कार दोस्तों। टाइम एंड टेंस हम लोग देख रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 14 है। जो 13th लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कंक्लूड किया था कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस को, मतलब 1 से लेके 13 तक का आप लेक्चर्स देखेंगे तो उनमें क्या मिलेगा, टाइम क्या है, टेंस क्या है, टेंस को 3 ही भाग में क्यों बांटा गया, फिर तीनों भाग को 4 भाग में क्यों बांटा गया, फिर 12 तरीके के रूल्स जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो उसके बाद कॉम्बिनेशन आता है कि पास्ट में क्या होगा, पास्ट प्रेजेंट में क्या होगा, पास्ट फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट कैसे लिखाएगा, फ्यूचर फ्यूचर कैसे लिखाएगा। इन सारी चीज़ों को हमने 13th तक कर लिया। ये 14th वीडियो जो है वो खास करके उन लोगों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। 14th 15th वीडियो मतलब ये 14वां लेक्चर जो है 14th के बाद से आगे जो भी आ रहा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करने वाले उनके लिए खासा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नट सेल में समरी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टेंस से रिलेटेड, जहां पे जनरली एरर्स दिए जाते हैं एग्जाम्स में, उनको मैं मेंशन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और फिर इसके बाद होगा कंडीशनल स्टेटमेंट और हेल्पिंग वर्ब जो मोडाल्स होते हैं उनकी चर्चा। कैन कब होगा, मे कब होगा, मस्ट कब होगा, ठीक है ना। तो जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करते हैं उनके लिए ये खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे इंपॉर्टेंट तो सबके लिए है। तो आइए बिना विलंब किए इसको देखते हैं क्या कहता है ये। इसका पहला पॉइंट कहता है, जो कि पास्ट टेंस जब हम लोग पढ़े होंगे तो भी डिस्कस हुआ होगा, फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सेशन में ही कर लेंगे उसको। पहला पॉइंट कहता है कि पास्ट टेंस में किसी बात को लिखना हो और टाइम भी मेंशन किया रहे तो उसमें आपको एरर जो देगा वो अक्सर क्या देगा, हैड लगा करके देगा। पास्ट में लिखा हुआ सेंटेंस रहेगा, उसके साथ सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 लिखेगा, पास्ट परफेक्ट वाला। जबकि होना क्या चाहिए, सिंपल पास्ट में होना चाहिए। चाहे कितनी भी पुरानी बात हो, कितनी भी 100,000 साल पुरानी बात हो, 10 20 50 घंटे पुरानी बात हो, या फिर 1 2 महीने पुरानी बात हो, अगर पास्ट में उसको लिखा हुआ है और उसका समय मेंशन कर दिया किसी भी तरह से, डायरेक्ट 1950 1980 या मंडे ट्यूसडे या पिछला महीना पिछला हफ्ता या तुम्हारे जन्म के समय, किसी के आने के दिन, जिस दिन कोई आया था उस दिन, जिस दिन कोई पैदा हुआ था मरा था उस दिन, होली के दिन, दिवाली के दिन, दशहरा के दिन, कुछ भी करके अगर समय मेंशन कर दिया और पास्ट में लिख रहा है सेंटेंस को, तो उसको चूज करना चाहिए सिंपल पास्ट वाला स्ट्रक्चर। जैसे वह 1950 में यह व्यवसाय शुरू किया, तो ही हैड स्टार्टेड। 1950 देख के हम हैड नहीं लगा देंगे, हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, ही स्टार्टेड दिस बिजनेस इन 1950। हैड अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। फिर है, कहता है मैं कुछ साल पहले उससे मिला, तो आई हैड मेट अगर यहां लिखेंगे गलत हो जाएगा। आई मेट हर अ फ्यू ईयर्स बैक। यहाँ पे आई मेट सब्जेक्ट प्लस V2 माने सिंपल पास्ट। तो चाहे कितनी भी पुरानी बात हो, अगर आप उसको पास्ट टेंस में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पास्ट टेंस में एक्सप्रेस करने का मतलब क्या हुआ कि अब उसको प्रेजेंट से लेना देना नहीं है। पास्ट में कौन रहता है, बीता हुआ समय हम किसको कहते हैं, वह समय जो बीत तो गया और उस समय में जो भी एक्शंस हुए हैं, जो भी काम हुए हैं, उनका अभी से कोई लेना देना नहीं है। उसको एक बीती हुई बात के तौर पे हम लोग उसका चर्चा करते हैं। इस तरह का चर्चा नहीं करते हैं कि देखो उस दिन ऐसा हुआ और वो आज तक ऐसा है या अभी ऐसा है। अभी से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। उसी दिन वो था, बस था, बात खत्म। एक बीती हुई बात के तौर पे जब हम बात करते हैं उसकी, तो वो पास्ट में हो जाता है। तो वैसा कोई भी बात हो और उसका समय अगर मेंशन किया हुआ रहे, तो आपको पास्ट वाला स्ट्रक्चर में सिंपल पास्ट ही चूज करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आम रूल जानते हैं क्या, कि अगर प्रतिदिन या दैनिक जीवन में कोई काम होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, रेगुलर बेसिस पे कोई काम होता है, तो उसको हम किस में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। ये तो हम जानते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं रखा जाता है। जैसे बोलचाल की भाषा में, ये भी मैंने प्रेजेंट में बताया है, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। बोलचाल की भाषा में अगर कोई आपको कह देगा ही इज गोइंग टू द लाइब्रेरी एवरी डे, तो आप हिंदी उसका कीजिएगा। जैसे कोई इंग्लिश सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको एरर ढूंढना है, लिखा हुआ रहेगा ही इज गोइंग टू द लाइब्रेरी एवरी डे। अब आपको लगेगा क्या
कि लाइब्रेरी प्रतिदिन जा रहा है, तो ठीक ही तो सेंटेंस है। हम तो आम बोलचाल में बोलते ही हैं हम लोग कि हाँ भाई आजकल वो प्रतिदिन लाइब्रेरी जा रहा है, आजकल वो खूब पढ़ रहा है ना, इधर कुछ दिनों से वह लगातार उससे मिलने जा रहा है। तो ये जो काम है जिसमें हम हिंदी में जा रहा है बोल देते हैं, कंटिन्यूअस नेचर में दिखा देते हैं, वो एक्चुअली कंटिन्यूअस नेचर में दिखाना नहीं चाहिए, हमें दिखाना चाहिए सिंपल प्रेजेंट का नेचर में। लेकिन इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हुआ रहता है ही इज गोइंग टू मीट हर एवरी डे। अब हम हिंदी करेंगे इस इंग्लिश सेंटेंस का, तो हमें क्या लगता है कि आजकल वह प्रतिदिन उससे मिलने जा रहा है। तो ठीक ही तो है, प्रतिदिन मिलने जा रहा है तो हम लोग कहते ही हैं, हम कहते हैं लेकिन गलत कह देते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है कि प्रतिदिन या रेगुलर बेसिस पर कोई काम हो रहा हो, कंटिन्यूअसली कोई काम चल रहा हो, तब हम उसको मतलब प्रतिदिन के लाइफ में चल रहा हो, तब हम उसको सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, कंटिन्यूअस में नहीं रखते हैं। जैसे वह समय से स्कूल जाता है, अब लिखा रहेगा इंग्लिश सेंटेंस क्या, देखिए आप हिंदी से इंग्लिश समझ रहे हैं तो आपको लगता होगा क्या कि हाँ जाता है लिखा हुआ है, तब तो हम प्रेजेंट में लिख ही देंगे। लेकिन सोचना है आपको उल्टा कि अगर आपको लिख के देगा ही इज गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम, अब इसका हिंदी आपके दिमाग में क्या आएगा। अगर ये लिखा रहे ही इज गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि वह स्कूल समय पर जा रहा है। अब फंसता है लोग कि आम बोलचाल में हम बोल देते हैं कि हाँ वह समय पर स्कूल जा रहा है, समय पर सारा काम कर रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब अच्छा व्यवहार कर रहा है। अब अच्छा व्यवहार कर रहा है, समय पर जा रहा है, सारा काम समय से कर रहा है, नहीं करता है। ठीक है, तो अगर इंग्लिश पढ़िएगा, हिंदी के तरफ तो लिखा हुआ रहेगा वह समय से स्कूल जाता है, तब हो सकता है कि आप बता दें कि हाँ वह समय से स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम। हिंदी मत ध्यान दीजिए, उल्टा चलिए। अगर आपको सेंटेंस लिख के दे दे कि बताओ तो सही है कि गलत, और लिखा हुआ है क्या ही इज गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम, तब आपके दिमाग में क्या आएगा कि इसका तो मतलब हो जाएगा क्या, वह स्कूल समय से जा रहा है। अब उसका मतलब होगा वह समय से स्कूल जा रहा है, हिंदी में दिमाग में आएगी बात कि वह समय से जा रहा है, समय से सारा काम कर रहा है। हम लोग तो ऐसा बोलते ही हैं, तो हम लोग गलत बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। हम लोग को बोलना चाहिए वह समय से स्कूल जाता है, आजकल वह सारा काम अच्छे से करता है, कर रहा है नहीं। ठीक है ना। तो जो प्रतिदिन होता है, जो डेली लाइफ में होता है, जो रेगुलरली होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं, सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो लगाती है, लगा रही है नहीं। अब लिख दे आपको क्या, द अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन। सेंटेंस क्या लिखेगा, द अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन। अब उसका हिंदी जब हम अपने दिमाग में लाएंगे तो क्या आएगा दिमाग में कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। अब आम बोलचाल में कहते हैं लोग कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है ना, चंद्रमा सूर्य का और पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो ये लगा रहा है नहीं, लगाता है। ठीक है, तो जो प्रतिदिन रेगुलरली हमारे जीवन में काम होता है, हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। लेकिन अभी कुछ देर से कोई काम लगातार हो रहा हो, मतलब वो हमारे दैनिक जीवन का रूटीन नहीं है, हमारे प्रतिदिन के जीवन का वो काम नहीं है। अभी कुछ समय के से मतलब 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, बस इसी पीरियड के लिए वो चीज चल रहा है। फिर ना पहले था ना आगे रहेगा, खत्म हो जाएगा। ये मोमेंटरली है, क्षणिक है, ये शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, रेगुलर नहीं है, एवरीडे लाइफ की बात नहीं है। तब उसको हम कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसी को इस तरफ से मैनिपुलेट करता है आपको कि लगता है ये वाला बात पढ़ा होगा अगर विद्यार्थी कि कंटिन्यूअस में चल सकता है, तो इसको कंटिन्यूअस में लिख देता है, जो कि परमानेंट होने वाला है। परमानेंट वाला काम जो है, प्रतिदिन वाला काम, वो सिंपल प्रेजेंट में रहता है। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रह सकता है। कौन सा, कि किसी एक वक्त या कुछ देर की बात हो, कुछ देर माने कुछ समय, कुछ दिन, कुछ महीना, कुछ हफ्ता का बात हो, और काम लगातार या नियमित तरीके से चल रहा हो, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे वह बार बार मुझे चिढ़ा रहा है, तो ही इज टीजिंग मी अगेन एंड अगेन। अब बार बार चिढ़ा रहा है का मतलब क्या हुआ कि पिछला 1 घंटा से, चाहे 2 घंटा से, चाहे 1 हफ्ता से ऐसा चल रहा है क्या कि जब मिलता है तो उसको चिढ़ा देता है, जब मिलता है तो उसको चिढ़ा देता है। किसी दिन झगड़ा हो गया है ना, एग्जाम दे रहे हैं, कोई पीछे से बार बार पूछ रहा है कि आंसर क्या होगा, दूसरा का आंसर क्या लिखा, तीसरा का आंसर क्या लिखा, तो आप इन्विजिलेटर आया, क्या चल रहा है जी,
तो आप बोलिएगा कि बार बार हमसे आंसर पूछ रहा है, वहां आप रहा है कह सकते हैं, क्योंकि कुछ देर के लिए वो काम कंटिन्यूअस पीरियड में चल रहा है। वो हमारे जीवन में एवरीडे लाइफ में नहीं होता है, प्रतिदिन के जीवन का वो हिस्सा नहीं है, बस वो 1 घंटे का हिस्सा है। तब आप कह सकते हैं कि देखें नहीं, बार बार हमसे आंसर पूछ रहा है। क्लियर है? उस समय आप कंटिन्यूअस लिख सकते हैं। बार बार कोई पीछे से आपको चिकोटी काट ले रहा है, कोई टिक खींच ले रहा है, किसी का बाल खींच ले रहा है, तब आप कहिएगा ही इज टीजिंग मी, वह मुझे चिढ़ा रहा है। तो इस केस में जैसे दूसरा है, वर्तमान में उसे एक नौकरी की तलाश है, मतलब आज कल परसों तरसों पिछले 5 दिन से ये काम चल रहा है, शायद अगला 5 दिन तक ये काम चलेगा, लेकिन जब उसे नौकरी मिल जाएगी तब उसका ये प्रोसेस, ये काम बंद हो जाएगा। अभी उसको नौकरी की तलाश है, मतलब अभी एट प्रेजेंट वो नौकरी की तलाश कर रहा है। हम इसको कंटिन्यूअस में बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एवरीडे लाइफ का पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीवन में वो जो नौकरी का तलाश करते रहेगा, या नौकरी का तलाश करना आम जीवन का हिस्सा होता है हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है। अभी के समय की बात हो रही है कि अभी उसे एक नौकरी की तलाश है, तो हम लिख सकते हैं एट प्रेजेंट ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब। ही लुक्स फॉर ए जॉब कहेंगे तो गलत हो जाएगा, तो लिखना होगा क्या, एट प्रेजेंट ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब। अभी उसे एक नौकरी की तलाश है या नौकरी ढूंढ रहा है। क्लियर है? वैसे ही अभी इसकी जांच चल रही है, कोई भी बात है, कोई भी मुद्दा है, तो अभी उसकी जांच चल रही है, तो हम लिख देंगे द करेंटली द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। ठीक है? इसको हम सिंपल प्रेजेंट में नहीं लिखेंगे, इसको हम कंटिन्यूअस में ही लिखेंगे। तो कैसे ध्यान रखेंगे, तो कुछ आपके लिए हिंट दे दिया हूं कि अगर लिखा हुआ रहेगा करेंटली, एट प्रेजेंट, नाउ, व्हाइल, स्टिल, ये सारा बात अगर लिखा हुआ रहेगा तो आपको पकड़ लेना है कि जो सेंटेंस में लिखने जा रहा हूं आगे वो किस में लिखाएगा, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में। ठीक है? क्लियर है ना? कंटिन्यूअस माने V4 का यूज होगा, ING फॉर्मेट रहेगा। क्लियर है? देख लीजिए एक बार फिर से, इसको पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए। नोट्स में भी, जो नोट्स वीडियो का पहला वीडियो होगा टाइम एंड टेंस का, उसमें वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स डाला हूं उसमें भी ये लिखा हुआ है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से भी आप नोट्स लगा सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और फिर आराम से पढ़ सकते हैं। और फिर अगले पॉइंट को नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखते हैं। अब इन पॉइंट्स को देखिए। ये पॉइंट कहता है कि अगर आपको सेंटेंस में इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम या इट्स अबाउट टाइम, इनमें से कोई लिखा हुआ, इट्स या इट इज, है ना, इट इज जो है इसी का शॉर्ट फॉर्म में इट्स होता है। ये हम लोग पहले भी एपोस्ट्रोफी का यूज में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको सेंटेंस में इट इज टाइम या इट्स टाइम, इट इज हाई टाइम या इट्स हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम या इट्स अबाउट टाइम, इन तीनों में से कोई लिखा हुआ दिख जाए तो इनके बाद जो सेंटेंस आप बनाइएगा वो हमेशा किस में रहना चाहिए, सिंपल पास्ट में। अब एरर आपको कैसे देगा, देखिए ये 3 एग्जांपल्स हैं, 1 2 3। आपको लिख देगा इट्स टाइम वी हैव स्टार्टेड द मीटिंग। अब इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम मैंने होता क्या है, ये तब लिखा जाता है जब आप कहना चाह रहे हो कि जिस काम की चर्चा हो रही है, जिस काम की हम लोग बात कर रहे हैं, उस काम में पहले ही देर हो चुका है, अब ज़्यादा देर नहीं होना चाहिए, अब ये काम शुरू होना चाहिए, वक्त पहले से ही निकल रहा है। तो अगर हम लिखते हैं इट्स टाइम वी हैव स्टार्टेड द मीटिंग, तो ग्रामर के नज़र में ये गलत हो जाएगा। गलत क्या होगा, इट्स टाइम वी हैव स्टार्टेड द मीटिंग में हैव कट जाएगा, हैव का यूज गलत है, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम के बाद जो भी सेंटेंस लिखा जाता है उसको सिंपल पास्ट में होना जरूरी है। सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2। मैंने पिछले भी वीडियोज में आपको बताया कि कोई भी वैसा वर्ब जिसका ईडी लग के V2 V3 बनता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वर्ब क्या है, स्टार्ट। स्टार्ट का V2 और V3 क्या होता है, स्टार्टेड। V2 भी स्टार्टेड और V3 भी स्टार्टेड। कैसे पहचान होगी कि V2 है कि V3? पहचान इस तरह से करना है कि अगर जो वर्ब लिखा मिलेगा आपको, जो भी वर्ब लिखा हुआ दिखेगा ईडी लगा हुआ,
उस वर्ब से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है जो कि अपने साथ V3 लेता है, ऑब्वियसली V3 या V2 ही ना ईडी वाला फॉर्म होता है, तो हेल्पिंग वर्ब अगर इससे पहले लिखा हुआ है तब ये होगा V3, और अगर सिर्फ यहाँ से हेल्पिंग वर्ब को हम हटा दें तब यही हो जाएगा V2। इसको क्या कहता है? रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब का क्या लक्षण होता है, क्या रूल होता है, क्या कैरेक्टर होता है कि अगर रेगुलर वर्ब का V2 V3 फॉर्मेट में लिखने जा रहे हैं तो कुछ नहीं, ईडी लास्ट में लगाइए, स्टार्ट का स्टार्टेड, हेल्प का हेल्प, वर्क का वर्क, है ना, लुक का लुक्ड, तो ये सब्जेक्ट प्लस V2 लगाएंगे तो सिंपल पास्ट में जाएगा। तो इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, तीनों के बाद जो सेंटेंस लिखाएगा उसको होना है सिंपल पास्ट में। तो यहाँ से हम हैव को डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। दूसरा है इट्स हाई टाइम द गवर्नमेंट टुक एक्शन अगेंस्ट दीज क्रिमिनल्स, कि समय आ गया है जब सरकार को इनके खिलाफ, इन क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। उठाना तो पहले ही चाहिए था, सरकार को पहले से ही देर हो चुका है, अब देर नहीं करना चाहिए। ये हुआ इनका कहने का, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम के कहने का ये मतलब होता है कि ये जो काम है वो पहले ही हो जाना चाहिए था, तो पहले से ही देर हो चुका है, अब और ज़्यादा देर नहीं होना चाहिए। तो ये सेंटेंस क्या कहता है? इट्स हाई टाइम द गवर्नमेंट टुक एक्शन अगेंस्ट दिस क्रिमिनल्स, कि वक्त आ गया है कि सरकार अब इन अपराधियों के खिलाफ कदम उठाए, एक्शन ले। फिर है इट्स अबाउट टाइम वी हैड हेल्प्ड आवर फ्रेंड, फिर से क्या किया है? इट्स अबाउट टाइम लिखा हुआ है और ये वी के बाद हैड लगा दिया है, जो कि गलत होगा। क्यों? क्योंकि इट्स अबाउट टाइम के बाद भी जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो किस में होना चाहिए? सिंपल पास्ट में होना चाहिए। तो सिंपल पास्ट के लिए क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे, तो यहाँ हेल्प भी लिखा हुआ है। फिर से वही बात है, ईडी वाला जो वर्ब होता है उसके पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो ये है V3, और हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से हटा देंगे तो ये हो जाएगा V2। ठीक है ना? तो यहाँ से हैड डिलीट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम के बाद जो भी सेंटेंस आएगा वो सिंपल पास्ट में होगा। फिर है जब सिंस का प्रयोग किया गया है ना, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए प्रीपोजिशन सिंस का यूज किया जाता है। जितना भी परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हैं उन सारे स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम बताने के लिए हम फॉर या सिंस का यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम रहता है तो सिंस का यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम रहता है तो फॉर का यूज होता है। तो अगर सिंस का प्रयोग किया गया हो और इसके बाद डायरेक्टली समय नहीं लिख के कोई वाक्य लिखे जिससे समय का पता चल रहा हो, जैसे हम कहें कि जब से आप यहाँ से गए हैं तब से हमने मूवी नहीं देखी है, या जब से आपके यहाँ वो खीर खाए थे तब उसके बाद से वैसा खीर हम नहीं खाए हैं। तो किसके बाद से? बता तो समय ही रहे हैं कि जब खीर खाए थे तब के बाद से, बात तो यही हो रही है। लेकिन जो सिंस लिखा है उसके तुरंत बाद हम समय नहीं बता के समय को किसी वाक्य के द्वारा बता रहे हैं। तो अगर सिंस का प्रयोग किया गया हो तो इसके बाद का वाक्य भी किसमें होगा? सिंपल पास्ट में होना चाहिए। जैसे आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, शी हैज़ नॉट कॉल्ड मी सिंस शी लेफ्ट पटना, मतलब वह जब से पटना छोड़ी है, कब से कॉल नहीं किया। बात तो समय की हो रही है कि कब से कॉल नहीं किया, जब से पटना छोड़ के गई है, मतलब पटना से गई है तब से उसने मुझे कॉल नहीं किया। आखिरी बार जब वो पटना छोड़ रही थी या पटना में थी तब वो कॉल की, जिस दिन घर जा रही थी उस दिन कॉल की, जब से पटना छोड़ के गई तब से उसने मुझे कॉल नहीं किया। तो जो सिंस के बाद वाला सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, सिंस शी लेफ्ट पटना, लीव का V2 लेफ्ट होता है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ कुछ है नहीं, लीव लेफ्ट लेफ्ट होता है, उस पर भी हम लोग आएंगे कि कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनका ईडी लग के नहीं बनता है लेकिन V2 V3 एक ही जैसा होता है। उसमें भी यही लॉजिक लगता है कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगा रहे, एक्चुअली जो V3 होता है वो बिना हेल्पिंग वर्ब का कहीं आता ही नहीं है। बस इतना से ही जान लीजिए कि जहाँ भी वर्ब के आगे V2 V3 में अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो आगे तो ईडी लगा रहे कि नहीं रहे। अगर V3 है तो उसके आगे हेल्पिंग वर्ब रहेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो V2 है, और नहीं तो गलत यूज है। ठीक है ना?
तो क्या लिखा हुआ है, सिंस सी लेफ्ट पटना। सिंस के बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो किस में है, सिंपल पास्ट में है। सी हैज नॉट कॉल्ड मी सिंस सी लेफ्ट पटना, जब से वो पटना से गई है तब से उसने मुझे कॉल नहीं किया। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कहता है मोनू हैज नॉट कम हियर सिंस सी हैड बिकम एन ऑफिसर। जब से मोनू ऑफिसर बना है तब से वो यहाँ नहीं आया है। अब क्या है, मोनू हैज नॉट कम हियर सिंस ही हैड बिकम एन ऑफिसर। एरर देगा आपको, कैसे करके देखिए, यहाँ पे हैड लगा दिया। अब अगर हम ये बात ध्यान में नहीं रखेंगे कि जब से वो डॉक्टर बना, ऑफिसर बना, उस बात को बताने के लिए सिंस का यूज करेगा तब से कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे समय को बताने के लिए अगर सिंस का यूज करे और हमें रूल नहीं पता हो कि सिंस के बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसको सिंपल पास्ट में रखना होता है तो गलती नहीं पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिंस ही हैड बिकम एन ऑफिसर, नहीं, सिंस ही बिकेम ऑफिसर। यहाँ पे हैज भी लिख सकता था, सिंस शी हैज बिकम एन ऑफिसर। तो पढ़ने में अगर रूल याद नहीं रहता है तो क्या लगता है कि जब से ऑफिसर बना है तब से मुझे कॉल नहीं किया, लेकिन हैज हैव हैड कुछ भी नहीं लगेगा, वो सिंपल पास्ट में होगा। ठीक, और फिर ये पॉइंट कहता है कि दो वर्ड्स हैं, एक कौन सा है, व्हेन, और दूसरा कौन है, व्हाइल। यहाँ पे देखिए, तो व्हेन और व्हाइल के साथ किन बातों का ध्यान रखना है, व्हेन और व्हाइल के साथ आपको ध्यान रखना होगा कि व्हेन अपने साथ जब भी लेता है स्ट्रक्चर तो सिंपल या इंडेफिनिट का, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो व्हेन अपने साथ सिंपल या इंडेफिनिट स्ट्रक्चर को लेता है, जबकि व्हाइल अपने साथ कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर लेता है, प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट, पास्ट होगा तो पास्ट, फ्यूचर होगा तो फ्यूचर, लेकिन रहेगा कौन, कंटिन्यूअस। प्रेजेंट रहा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, माने जिसको इम्परफेक्ट बोलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। पास्ट रहा तो पास्ट इम्परफेक्ट, फ्यूचर रहा तो फ्यूचर इम्परफेक्ट, लेकिन रहेगा वो इम्परफेक्ट, माने कंटिन्यूअस नेचर में ही सेंटेंस रहेगा। जो सेंटेंस व्हाइल के साथ यूज होगा और जो सेंटेंस व्हेन के साथ यूज होता है वो हमेशा सिंपल या इंडेफिनिट स्ट्रक्चर में रहता है। जैसे लिखा हुआ है व्हेन ही इज कमिंग होम ही हग्स हिज सन, तो व्हेन ही इज कमिंग होम नहीं, व्हेन ही कम्स होम, इज और कमिंग दोनों कट जाएगा और इसके जगह पे कम्स लिखा जाएगा। सिंपल प्रेजेंट माने सब्जेक्ट प्लस V2 या V5, ही सिंगुलर है तो यहाँ पे V5 लगेगा। तो व्हेन ही इज कमिंग होम नहीं होगा, व्हेन ही कम्स होम ही हग्स हिज सन, जब वह घर आता है, हग मतलब ऐसे गले लगना होता है, तो जब वह घर आता है तो अपने बेटे से गले लगता है, अपने बेटे को हग करता है, तो लिखेंगे व्हेन ही कम्स होम ही हग्स हिज सन। इसके बाद है while राहुल वॉज वॉकिंग इन द पार्क हिज वाइफ वॉज वॉचिंग टीवी। अब राहुल जब पार्क में घूम रहा था तो उस समय उसकी पत्नी टीवी देख रही थी। जैसे आपका नाम मान लीजिए राहुल है, तो आप पार्क में घूमने गए और पूछे अभी क्या कर रही होगी आपकी बीवी भाई, तो कहिएगा कि टीवी देख रही होगी। अब वो आके मुझे बताएगा कि जानते हो आज जब राहुल पार्क में टहल रहा था तो उस वक्त उसकी पत्नी टीवी देख रही थी। दोनों वाइल के साथ कनेक्ट किया गया है, क्या होगा, वो राहुल वॉज वॉकिंग, वाइल के बाद जो स्ट्रक्चर होगा वो किस में होगा, कंटिन्यूअस में होगा। पास्ट कंटिन्यूअस हमने चूज किया तो वॉज लगाना पड़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चूज करेंगे EJNR लगाना पड़ेगा। फिर एग्जाम्पल कहता है व्हेन आई ओपनड द डोर आई फाउंड हिम स्लीपिंग, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने पाया कि वो सो रहा था, मतलब दरवाज़ा खोले तो दिखा कि हाँ सो रहा है, तो वही कह रहा है व्हेन आई ओपनड द डोर। अब व्हेन के बाद जो स्ट्रक्चर लिखा है वो क्या लिखा है, देखिए लिखा है व्हेन आई ओपनड, सब्जेक्ट के साथ V2 लगाया है, सब्जेक्ट प्लस V2 का मतलब क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट का है। और आखिरी एग्जाम्पल करता है ही सॉ अ ब्लैक टाइगर व्हाइल ही वॉज पासिंग थ्रू द जंगल, सही होगा, पास्ड थ्रू द जंगल गलत होगा। जब हम वाइल का यहाँ पे यूज किए हैं तो वाइल के बाद का जो सेंटेंस होगा वो किस में होना चाहिए, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए उस समय थक गया होगा शायद, अभी मैंने स्क्रीन को थोड़ा डाउन किया है कैमरे को तो दिख जाएगा।
ये लिखा है व्हेन आई ओपन द डोर आई फाउंड हिम स्लीपिंग, जब मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि वह सो रहा है। और आखिरी एग्जाम्पल जिसकी बात अभी कर रहे थे वो क्या लिखा है, वो लिखा हुआ है ही सॉ अ ब्लैक टाइगर व्हाइल ही पास्ड थ्रू द जंगल, जब वह जंगल से गुजर रहा था, गुजरा नहीं, तो गुजर रहा था के लिए वाज पासिंग लिखेंगे। यहाँ पे वाइल लिखा हुआ है, वाइल के बाद जो सेंटेंस लिखाएगा उसका स्ट्रक्चर किस में आएगा, कंटिन्यूअस में आएगा, इसलिए होगा सेंटेंस क्या, ही सॉ अ ब्लैक टाइगर व्हाइल ही वाज पासिंग थ्रू द जंगल, जब वह जंगल से होकर गुजर रहा था तो उसे एक ब्लैक टाइगर हुआ। ठीक है, तो जो ये 6-7 पॉइंट्स लिखा गया है आपके सामने, उसको ध्यान में रखिएगा। टेंस से नॉर्मल सवाल उठता है तो कॉम्बिनेशन से उठेगा, या फिर कहीं जानबूझ के गलती कर देगा, टुडे लिखेगा और वाज लिख देगा, नाउ लिखेगा और हैड लिख देगा, तो नाउ टुडे होगा, तब तो बात आज की हो रही है, प्रेजेंट में होना चाहिए, तो हैड लिखेगा, वाज लिखेगा, ये नॉर्मल मिस्टेक्स हो गए। लेकिन कॉम्बिनेशन वाले जो हैं, मतलब लेक्चर नंबर 11 और उसके बाद से जो हैं, और ये जो अभी 6-7 पॉइंट्स हमने आपको बताया, ये कंपटीशन के एकदम प्यारे चहेते हैं, क्योंकि इनमें सेंटेंस इस तरह का बनता है कि आप हिंदी में जब सोचोगे उस इंग्लिश वाक्य को तो तुरंत कंफ्यूज कर जाओगे। इसलिए इनका ध्यान से इस वीडियो को नहीं हो तो दोबारा देख लीजिए, स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए, एग्जाम्पल्स को समझ लीजिए। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फिर से कोई वीडियो बना के दूंगा, या कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर करके सेटिस्फाई करने का कोशिश करूँगा, लेकिन इनको ध्यान में ज़रूर रखिए, ठीक है ना। इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लेके आएंगे मोडाल्स के यूज, कैन, मस्ट, जो आउट टू अबाउट वाला है, विल वुड शैल शुड वाला है, मे माइट वाला है, वो सब अगले वीडियो में लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अभी इसको एडिट करते हैं, और आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं इन वीडियो से मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी रेफ़र कीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। वीडियो को शेयर भी कीजिए लोगों के बीच में, वीडियो को लाइक भी कीजिए और इस पर कमेंट भी किया कीजिए। सहयोग के लिए हमेशा धन्यवाद रहेगा। थैंक यू।